बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए। आई एम हियर विद न्यू स्टोरी टुडे, ब्लैक ब्यूटी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन्चेंटिंग स्टोरी। और ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अ हॉर्स, ठीक है। एक यंग कॉल्ट की एक ऑटोबायोग्राफी है और वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह से वो अडॉर करते हैं उन हॉर्सेस को जो रेसेस वगैरह में हिस्सा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम ये कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड्स स्टूडेंट्स, और आप साथ साथ वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करते जाइए और मेरे साथ साथ रीड करते जाइए, ताकि इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, विल डिस्कस देम। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मेमोराइज कर लीजिए। सो विल स्टार्ट विद द वर्ड्स टू नो बॉक्स. Here we have few words meaning. Let's discuss them first. Number one is circumstance, means a particular incident or happening. हालात को कहा जाता है, कोई वाक़या, कोई चीज़ जो हैपन हो रही हो, कोई चीज़ जो वाक़या हो रही हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. कॉल जैसे यंग मेल हॉर्स, ठीक है. आप जैसे हम बॉयज़ यूज़ करते हैं ना वर्ड अपने मेल्स के लिए ह्यूमन बींग्स में, ऐसे ही जो हॉर्सेज हैं उनके जो मेल्स होते हैं और स्पेशली यंग मेल्स, उनको हम कॉल्ट कहते हैं. प्रिक्ट मीन्स कॉज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड्स. प्रिक्ट कहते हैं चुभा देना किसी चीज़ को ना, ठीक है. और जो चीज़ पॉइंटिंग उस एज वाली होती है उनको कहा जाता है. स्टैग इज अडल्ट मेल डियर, जो आपके ये होते हैं, क्या कहते हैं, हिरन. ये हिरन नहीं होते पर्टिकुलरली, ये उनकी बात की जा रही है. जैसे 12 सिंगे होते हैं ना, उनको हम स्टैग का वर्ड यूज़ करते हैं. और द सेंट मीन्स अ ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल. और सेंट का मतलब क्या है? वो खुशबू जो क्या नाम है, जैसे जो डॉग्स होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ को सूंघते हुए, बू सूंघते हुए आते हैं ना, उसको कहा जाता है, उस बू को सेंट का वर्ड दिया जाता है. या जैसे एक एनिमल है, उसको शिकार किया जाए तो उसकी जो है वो क्या है कि उसके खून की धारी बहेगी. अब उसकी जो खून की स्मेल होती है उसको ये डॉग्स जो है वो सूंघ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं दी सेंट. वाइन, टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड एज इफ इन पेन. जो कराहती हुई आवाज़ होती है और ऊंची आवाज़ होती है चीख की, उसको हम कहते हैं वाइन. Now let's begin at the story from here, and this is the track, that is part or clip of a novel that is written by Anna Sewell. और ये उसका सिर्फ एक छोटा सा इक़्तिबास है, जिसको कहा जाता है एक छोटा सा आप समझ लें स्टोरी का हिस्सा है, पार्ट है, जो इसके अंदर यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया है, ठीक है. तो लेट्स बिगिन द introduction. That is, this excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820 to 78. ये उनके बारे में बता रहे हैं हमें कि जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है. The story is about a horse, and you'll see from this short piece that the story is told by a horse. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी आप समझ लें कि एक घोड़ा ही आपको सुना रहा है. This particular passage deals with the questions of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. और ये जो particular passage है, ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये जो घोड़ों की रेस होती है, और कौन सी वाली रेस? बेसिकली ये उस रेस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर घोड़ों के ज़रिए शिकार किया जाता है, उनको बेतहाशा बुरी तरह से भगाया जाता है और उसमें मुख्तलिफ एनिमल्स का शिकार किया जाता है. और ये कंट्रोवर्शियल इशू है, जो जिसको हम कहते हैं उर्दू में मतनाज़े. एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है. कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसके बिल्कुल एंटी हैं. इवन टुडे दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड. दैट इज़, इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू. Now let's begin and move towards the story. So let's begin from the very first paragraph. अगर इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको भी हम साथ साथ शेयर कर लेते हैं. एक्सट्रैक्ट कहते हैं शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, पार्ट, क्लिप, यानी किसी भी होल स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है. एक शॉर्ट क्लिप जिसे आप कहें या इक़्तिबास कहें उर्दू में, वो उसको कहते हैं. फॉरगॉटन इज दिस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉरगेट. आउट ऑफ माइंड, अनरिमेंबर्ड, भूल जाना. फ्रॉस्ट कहते हैं आइस क्रिस्टल्स, फ्रीज, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं या जमी हुई चीज़, उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट. मिस्ट कहते हैं फॉग, क्लाउडी, स्टीम अप, यानी धुंधला धुंधला कोई चीज़ जो दिखाई देती है उसको हम मिस्ट कहते हैं. हंगओवर मीन्स होवर्ड. आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि एक चीज़ ख़त्म हो जाए और उसके बाद उसके जो निशानात रह जाते हैं उसको हम कहते हैं हैंगओवर. मैरोज, अ फील्ड, ग्रासलैंड, पास्चरलैंड, हरियाली को कहा जाता है जहाँ पर हरी हरी घास दूर दूर तक फैली हुई हो. प्रिक्ट मीन्स पियर्स्ड, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, वो पियर्स्ड के मीनिंग में यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये एक फ्रेज के तौर पर यूज़ किया गया है. दैट इज़ प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, ठीक है. यहाँ पर जो आपके पास फ्रेज यूज़ किया गया है वो ये है, जिसका मीनिंग है सडनली बिगिन टू लिसन वेरी केयरफुली. उर्दू में हम इसको कहते हैं कान खड़े हो जाना, यानी कि कोई अपने बारे में बात सुनना या कोई ऐसी बात सुनना जो सनसनीखेज़ हो या कोई अजीब सी बात सुनना और उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाना. हमारे कान कभी कभी खड़े हो जाते हैं ना, कोई बात सुन रहे होते हैं, हम गौर से सुनने लगते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रिक्ड अप वंस ईयर्स. हाउंड्स कहते हैं डॉग्स को. कैंटर्ड ऑफ, इट्स नॉट सेंटर्ड. सेंटर्ड की स्पेलिंग के अंदर CEN आता है. दिस इज कैंटर्ड ऑफ. हॉर्स मूव एट
क्वाइट अ फास्ट बट ईजी स्पीड, घोड़े का तेज़ी से कहीं पर मूव कर जाना लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल वे में, बहुत ही आराम के साथ, ठीक है। हेज कहते हैं फेंस या बैरियर को, यानी कि आप समझ लें कि जो शील्ड या प्रोटेक्शन या जो एक जंगला सा बनाया जाता है किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द ताकि अंदर जो है वो बाहर से हिफाजत हो सके, तो उसको हम कहते हैं हेज। और हेयर इज़ बनी, रैबिट छोटे से रैबिट्स को कहा जाता है जो कि यहाँ पर एक हंटेड एनिमल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ओके, बिफोर आई वॉज 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten। तो यहाँ पर हॉर्स अपनी कहानी सुना रहा है कि इससे पहले कि मैं 2 साल का होता है, यानी 2 साल का भी नहीं था, एक जो है वाक़या पेश आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता, एक नाकाबिल फरामोश वाक़या था। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, यानी कि अभी बाहर का मौसम शुरू ही हुआ था। देयर हैड बिन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, रात को अभी शबनम गिरी हुई थी और थोड़ी सी तेज़ी थी हवा के अंदर, जो है वो ठंडक थी। एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मैरोज, और अभी भी जंगल में, वुड्स से यहाँ पर मुराद क्या है, फॉरेस्ट यानी जंगल, और जो हरियाली होती है इर्द गिर्द, तो उन सब जगहों पर अभी भी धुंध थी, यानी सुबह पूरी तरह से तुलू नहीं हुई थी, अभी तक सूरज की जो किरणें थी वो पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं पड़ी थी। आई एंड द अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स। मैं और मेरे साथ दूसरे मेल, यंग मेल जो हॉर्सेस थे, हम जो है वो अपना खाना चल रहे थे, हम जो है वो घास वगैरह चल रहे थे, और हम कहाँ पर थे, फील्ड के निचले हिस्से में थे, यानी आप समझ लें कि जैसे ढलान सी हो और यहाँ पर जो उसका निचला हिस्सा हो वहाँ पर मौजूद हो। जब उन्होंने क्या सुना, थोड़े से फासले पर जो डॉग्स हैं उनके चीखने चिल्लाने की, उनके भौंकने की आवाज़ें सुनी। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्स रेस्ड हिज हेड, जो सबसे बड़ा हमारे दरमियान में घोड़ा था उसने अपना सर उठाया, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कानों को मुतवज्जे किया, एंड सेड देयर आर द हाउंड्स, और उसने क्या कहा जब आवाज़ सुनी कि कुत्ते आ रहे हैं, एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड। निचले हिस्से में थे, निचले हिस्से से फ़ौरन ये सारे के सारे कहाँ मूव कर गए, ऊपर वाले हिस्से की तरफ चले गए, यानी कि ऊपर की तरफ आ गए। सबसे पहले वो जो था सबसे बड़ा जिसने आवाज़ सुनी थी वो सबसे पहले जो है वो मूव करके गया, और उसके बाद हम सब ने उसको फॉलो किया, हम सब ने उसका पीछा करते हुए हम सब भी वहीं चले गए। वेयर वी कुड लुक ओवर दी हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, वहीं पर हमारा जंगला सा था, ठीक है, बाहर उस तरफ क्यों मूव कर गए, ताकि हम देख सकें कि दरअसल ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे, जंगले के पास पहुँचे, फेंसिंग के पास पहुँचे, तो हम वहाँ से बहुत सारे और दूसरे, सेवरल मीन्स मैनी, और बहुत सारे दूसरे जो है वो मैदान भी देख सकते थे जो हमारे आगे थे, यानी उस फेंस के इर्द गिर्द थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट। मेरी माँ और एक और राइडिंग हॉर्स, ठीक है, जो हमारे मास्टर यानी कि हमारे मालिक के एक राइडिंग हॉर्स थे, वो भी वहीं करीब में खड़े हुए थे। ये 2 लोग भी वहाँ पर थे, जिसमें एक मेरी माँ थी और एक मेरे मालिक का राइडिंग हॉर्स था, यानी कि जो दौड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा महसूस होता था, सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये दोनों सब कुछ जानते हैं कि ये सब कुछ आवाज़ें कैसी आ रही हैं। दे हैड फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर, एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट। तो मेरी माँ ने इस वक्त क्या बताया कि उन्होंने कोई रैबिट पकड़ा है, उन्होंने कोई खरगोश जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं, और अगर वो इस तरफ आए, यानी कि हमारे फील्ड के करीब से होते हुए गुजरे, तो हम इस शिकार को देख पाएंगे। एंड सो द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आवर्स। और बहुत जल्द क्या हुआ, वो जो कुत्तों की हमें भौंकने की आवाज़ें आ रही थी वो आ गए हमारे बराबर वाला जो मैदान था, जो हमारे बराबर वाला जहाँ पर हरियाली वगैरह थी, उसको तहस नहस करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए, डिमोलिश करते हुए, क्रश करते हुए, जो एक गंदुम की फसल उगी हुई थी उसको तबाह करते हुए आ गए, यानी कि हमारी नज़रों के सामने वो पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज एज दे मेड, मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी जैसी वो निकाल रहे थे। दे डिड नॉट बार्क, वो भाव भाव नहीं कर रहे थे, नॉर हाउल, ना वो चीखम पुकार कर रहे थे, नॉर वाइन, ना ही मतलब उनकी आवाज़ों के अंदर किसी भी किस्म की, जैसे जो डॉग्स बार्किंग करते हैं, भाव भाव करते हैं किसी वजह से, उस तरह की कोई बार्किंग नहीं थी। बट केप्ट ऑन अ यो यू ओ ऊ, इस तरह की आवाज़ें वो निकालो एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, मतलब उनकी जितनी जान उनके अंदर थी उस वॉल्यूम के साथ वो जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे, जो आवाज़ें इससे पहले घोड़े ने नहीं सुनी थी। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्सबैक, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड। और उन्हीं डॉग्स के पीछे बिल्कुल आ गए घोड़ों पे सवार कुछ लोग, और कुछ ग्रीन कोट्स में थे, और गैलपिंग कहते हैं घोड़ों के तेज़ भागने को। स्टूडेंट्स, सबके भागने को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे जब हम भागते हैं तो हम क्या कहते हैं, रनिंग, लेकिन जब घोड़े भागते हैं तो उसको हम कहते हैं गैलपिंग, जिसको उर्दू में कहा जाता है सरपिट दौड़ना या सरपट दौड़ना, ठीक है। और वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे जितना तेज़ वो दौड़ सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, तो जो बड़े वाले घोड़े थे, जो ज़रा उम्र में बड़े थे, वो क्या कर रहे थे,
वो सांसें ले रहे थे, जैसे वो हिनहिनाने की आवाज़ होती है ना, तेज़ तेज़ सांस लेने को, और उनकी तरफ किस तरह से देख रहे थे, उनकी तरफ बेसब्री के साथ देख रहे थे, ठीक है। ईगरली मीन्स उनके उन सबकी तरफ बेसब्री से देख रहे थे। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम, लेकिन हम लोग जो थे, यानी जो हम नए नए बच्चे थे, जवान जो हॉर्सेस थे, वो हम क्या चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि जैसे ये घोड़े जो है वो सर पर दौड़ रहे हैं, इसी तरह से हम भी दौड़ लगाएं। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, लेकिन बहुत जल्द क्या हुआ कि निचले हिस्से की तरफ चले गए। हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, द डॉग्स लेफ्ट ऑफ barking and ran about every way with their noses to the ground। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जब नीचे की तरफ चले गए तो आवाज़ें रुक गई, डॉग्स ने भी बार्क करना छोड़ दिया, मतलब एक सन्नाटा सा छा गया। अलबत्ता जो डॉग्स थे वो चारों सिमत में फैल गए और अपनी जो नाकें थी उनकी, उन्होंने वो ज़मीन से लगा दी ताकि वो किसी चीज़ की बू सूंघ सकें। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स, परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। तो अब जो हमारी माँ के साथ जो दो बड़े हॉर्सेस थे, उसके अंदर एक मेरी माँ थी और एक और जो दूसरे हॉर्स थे, अब की बार उन्होंने कहा कि शायद इन्होंने जो बू जो ये सूंघ रहे थे वो शायद इनको इनसे गुम गई है, यानी कि जो खरगोश है वो इनकी नज़रों से ओझल हो गया है। परहैप्स शायद कि अब की बार जो है वो जो रैबिट है वो भाग सके, वो स्केप कर सके, वो यहाँ से फरार हो सके। व्हाट हेयर आई सेड, तो मैंने इस मौके पर कहा कौन रैबिट, कौन हेयर? Oh, I don't know what hair. Likely enough, it may be one of our own hairs out of the woods. Any hair they can find will do for the dogs and men to run after. तो इस मर्तबा में क्या बात सुनने को मिली, क्या जवाब मिला, मुझे नहीं पता कौन सा रैबिट, कौन रैबिट हो सकता है, ये हमारे ही जंगल का कोई रैबिट हो या उन्होंने कोई और रैबिट कहीं से पकड़ा हो अपने डॉग्स के लिए और उन लोगों के लिए जो इनके पीछे भाग रहे हैं, यानी कि जिनके लिए ये तफरी है, जिनका ये स्पोर्ट्स है। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yo-yo again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कुछ ही देर गुजरी थी कि डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ दोबारा से शुरू हो गई। यो जो आवाज़ें निकाल रहे थे दोबारा से सब स्टार्ट हो गया और वो सब एक साथ बड़ी स्पीड के साथ वापस आए और हमारी तरफ जो हाई बैंक था, जहाँ पर एक रिवर था, उसका जो बैंक होता है, बैंक का मतलब साहिल, तो जो रिवर होता है उसका जो साहिल होता है उसको बैंक कहते हैं, और जो हमारे पास सी साइड्स होती हैं उसको हम सी शोर कहते हैं, ठीक है, सी कोस्ट भी कहते हैं, सी शोर भी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो उनकी आवाज़ें आने लगीं, और जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घोड़े हैं वो अपने मैडोज़ में हैं और जो डॉग्स हैं वो वापस आ रहे हैं और रिवर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। स्टीयरिंग डाउन मीन्स डिमोलिश, क्रश, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। गैलपिंग मैंने आपको बताया था, इट मीन्स टू द रनिंग ऑफ अ हॉर्स, सर पर दौड़ना। स्नॉटेड मीन्स टू ब्रीथ, पफ्ड, और ईगरली मीन्स इम्पेशेंटली, एक्साइटेडली, बेसब्री से। गेट ऑफ मीन्स टू स्केप, भाग जाना। ब्रूक, स्ट्रीम एंड स्मॉल रिवर। स्टूडेंट्स एक तो होता है दरिया और एक होता है ब्रूक, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि रिवर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, जबकि जो नाला और नदी होती है उसकी विथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतना चौड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो छोटे दरिया को हम कहते हैं ब्रूक। रश्ड बाय मीन्स टू हरी, जल्दी करना। बर्स्ट ओवर, ओवर क्राउडेड। लीप्ड मीन्स जंप ओवर, छलांग मारना। डैशिंग, एडवेंचरस, फियरलेस, बेखौफ। मेड फॉर, टू मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, किसी और तरफ जाना, ठीक है, किसी जगह पर पहुंचने की कोशिश करना। क्लीन ओवर, समथिंग डन कम्प्लीटली, मिशन कंप्लीट। क्लोज अपॉन मीन्स वेरी नियरली, बहुत करीब, बहुत पास। तो बस फिर हुआ क्या, नाउ वी शैल सी द हेयर, सेड माई मदर, एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रश्ड बाय, आई मेड फॉर द वुड्स। और फिर जब ये डॉग्स वापस आए हैं तो माँ ने कहा कि अब हमें रैबिट नज़र आ जाएगा, क्योंकि जो आवाज़ें आ रही थी उनसे माँ ने अंदाज़ा लगा लिया था कि रैबिट इनको दोबारा से मिल गया है, और बहुत जल्द हमें भी खौफ में डूबा हुआ और बिल्कुल पागलों की तरफ भागता हुआ हमें जो है वो जंगल की तरफ जाता हुआ रैबिट नज़र आ गया। ऑन केम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, और पीछे पीछे उसके डॉग्स भी थे, वो जो है वो भी सर पर दौड़ रहे थे और वो दरिया के किनारे पहुंच रहे थे। लीप्ड द स्ट्रीम एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, उन्होंने भी छलांग लगाई और वो पहुंच गए कहाँ पर, फील्ड्स के पास, यानी कि जो मैदान होते हैं वहीं पर पहुंच गए। फॉलोड बाय द हंट्समैन, और उनके पीछे शिकारी लोग भी आ रहे थे। 6 or 8 men लीप्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, और 6 से 8 लोग थे जो कि डॉग्स के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल पीछे पीछे
चल रहे थे, द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, हेयर ने कोशिश की कि वो इस फेंसिंग के करीब पहुंच जाए और इस फेंस के अंदर घुस सके। इट वॉज टू थिक, क्योंकि वो बहुत चौड़ा था, एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, बट इट वॉज टू लेट। तो उसने कोशिश तो की कि वो बैंक रिवर से, दरिया के किनारे से वापस पलटकर और इनकी फेंसिंग के अंदर, घोड़ों की फेंसिंग के अंदर घुस जाए, क्योंकि वो बहुत चौड़ा था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हुआ क्या उसके बाद, द डॉग्स वर अपॉन हर, कुत्ते उसके सर पे पहुंच गए, विद देयर वाइल्ड क्राइज, चीखम पुकार के साथ, वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक तेज चीख सुनी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और वहीं पर जो खरगोश था उसका काम तमाम हो गया। One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, और उसके बाद एक शिकारी आगे बढ़ा और उसने डॉग्स को हटाया, who would soon have torn her to pieces, जो बहुत जल्द जो है वो इस खरगोश की चीर फाड़ कर देते। He held up the rabbit, उसने उठाया रैबिट को, and all the gentlemen seemed well pleased, और जितने शिकारी थे उसके साथ वो बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook, but when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were down, one was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water covered with mud, the other lay quite still. तो यहाँ पर मैं जो था बिल्कुल शशदद रह गया, बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया इस सारे नज़ारे को देखकर, और पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन जब मैंने जो है वो दरिया के किनारे, नदी के किनारे देखा तो वहाँ पर एक बड़ा ही अफसोस वाला नज़ारा था। दो हॉर्सेस जो थे वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरे हुए थे, एक जो था वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से नाले में से बाहर निकल आए, और दूसरा वाला जो था वो घास में या तो रो रहा था या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और बहुत ज़्यादा परेशान सा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एक राइडर भी, यानी कि जो घोड़े के साथ एक राइडर गिरा था पानी में, वो बाहर निकल रहा था, कवर्ड विद मड, मट्टी में घिरा हुआ। द अदर ले क्वाइट स्टिल, लेकिन जो दूसरा वाला था वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। हिज नेक इज ब्रोकन, सेड माई मदर, और मेरी माँ ने कहा कि उसकी जो हड्डी है गर्दन की वो टूट गई है। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कॉल्स, और एक नौजवान जो घोड़ा था उसने क्या कहा, उसने कहा कि हाँ, उसने अपने मालिक को सही सर्व किया, सही उसकी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस, जो मैं था, क्योंकि मैं भी एक जवान घोड़ा था तो मेरी भी यही सोच थी, लेकिन हमारी माँ की सोच ये नहीं थी, क्योंकि हम बड़े ही जो है वो इंस्पायर हो रहे थे इन घोड़ों से जो सर पर दौड़ रहे थे, और हम भी ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन जो हमारी माँ और दूसरे जो ओल्ड हॉर्सेस थे वो सारी हकीकत जानते थे कि इन सब के अंदर घोड़ों को क्या मिलता है। वेल नो, शी said, you must not say that, but though I'm an old horse and have seen and had a great deal, I never yet could make out why men are so fond of this sport. They often hurt themselves, often spoil good horses and tear up the fields, and all for a hare or a fox or a stag that they could get more easily some other way, but we are only horses and don't know. यहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मत कहो कि उसने अपने मालिक को सर्व किया है, अपने मालिक की उसने जो खिदमत बजा लाई है या उसकी इताअत की है, क्योंकि मैं एक जो है वो ओल्ड, एक जानने पहचानने वाली एक बड़ी जो है उम्र की घोड़ी हूँ, तो मैंने देखा है बहुत कुछ, और मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि ये जो शिकारी हैं इनको इस तरह का खेल क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जिसमें वो इतने सारी चीज़ों को तकलीफ़ भी पहुँचाते हैं, अच्छे घोड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, मैदानों का हशर नशर करते हैं, और सिर्फ किस लिए, कभी एक खरगोश के लिए, कभी एक लोमड़ी के लिए, कभी एक हिरन के लिए, जो वो दूसरे तरीक़ों से बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम घोड़े हैं, हम नहीं समझ सकते कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। So I hope students you have enjoyed this story. Please hit the like button. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.